बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंजीनियरिंग सर्वेइंग में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग में इसकी टाइप्स, जो मेन टाइप्स हैं ये क्लासिफिकेशन है, उसको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्राइमरी डिवीज़न, और इसके अलावा आते हैं नेचर ऑफ द फील्ड। मतलब ये है कि सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ द फील्ड। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है कि क्लासिफिकेशन अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग। और साथ में अगर आप यहाँ पे देख ले कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग अपॉन मेथोडोलॉजी। और आखिर में अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है कि प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स के सर्वेइंग की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसी के थ्रू हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो शुरू करते हैं इसी प्राइमरी डिवीज़न से कि प्राइमरी डिवीज़न में क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन जो इसकी हुई है सर्वेइंग की वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देख लें तो जियोडेटिक सर्वेइंग, और दूसरी जो टाइप है या क्लासिफिकेशन है वो है प्लेन सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम क्या करते हैं और प्लेन सर्वेइंग में क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग चूंकि हमारे पास लिंक्ड होता है किसके साथ, अर्थ सरफेस के साथ, यानी यहाँ पे हम अर्थ कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। और दूसरे में अगर आप देखें यहाँ पे तो प्राइमरी सर्वेइंग की टाइप है, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लेन सर्वेइंग मीन के सरफेस ऑफ द अर्थ को हम प्लेन लेते हैं। सेम ही यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे तो नेचर ऑफ फील्ड पे अगर इसको हम क्लासीफाई करें तो इसमें मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं, सर्वेइंग टाइप्स आ जाती हैं। यहाँ पे देखें तो लैंड सर्वेइंग, लैंड सर्वे को हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड में लैंड सर्वे आ जाता है। लैंड सर्वे मीन के ज़मीन की के ऊपर जितना भी हम मतलब काम करते हैं, सर्वे करते हैं, तो हमारे पास लैंड सर्वे में आ जाता है। फिर उसकी टू टाइप्स है, एक को टोपोग्राफिकल कहते हैं, दूसरे को कैडेस्ट्रल कहते हैं। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में उस लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है। सेम यहाँ पे अगर आप देखें कि नेचर ऑफ द फील्ड के हिसाब से यहाँ पे मेरीन सर्वे या हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहा जाता है, हम इसको करते हैं। मेरीन या हाइड्रोग्राफिक मतलब इसी मेरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम देखते हैं पानी के लेवल को देखते हैं, पानी में सी बेड को देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह नेचर ऑफ फील्ड में आ जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं हम उसको इसका सर्वे करते हैं, जैसे कि सन है, जैसे कि मून है वगैरह वगैरह। अभी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव को अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे हमें क्या बताता है कि कहाँ पे किस किस्म की रॉक्स मौजूद है, किस किस्म का डेटा है, किस किस्म का स्ट्रेटा है, किस किस्म का के साइल है वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास आ जाते हैं जियोलॉजिकल सर्वे में। यहाँ पे दूसरी अगर टाइप देखी जाए तो वो है माइन सर्वे। मतलब मिनरल निकालने के लिए माइन सर्वे किया जाता है, तो ये भी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है। और तीसरी जो क्लासिफिकेशन है इसी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में वो है मिलिट्री पर्पस के लिए, कि मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए जो सर्वे किया जाता है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मेथोडोलॉजी की बुनियाद पे। तो मेथोडोलॉजी में हम देखेंगे ट्रायंगुलेशन और ट्राइवर्सिंग। ये हमारे आ रहे हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर्स में, हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे वन बाय वन। उसके बाद है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, चेन सर्वेइंग है, मतलब चेन है तो चेन सर्वेइंग करेंगे। ट्यूडोलाइट है तो ट्यूडोलाइट सर्विंग आ जाता है, कंपास सर्विंग आ जाता है, प्लेन टेबलिंग आ जाती है, और फोटोग्राफिक सर्वे और एरियल सर्वेइंग में। तो इनको हम अलग अलग इस तरह डिफाइन करेंगे और इसके ऊपर अच्छे खासे हम डिटेल में देखेंगे। तो चेन सर्वे मतलब जो चेन से किया जाता है, ट्यूडोलाइट से किया जाता है, कंपास से किया जाता है, प्लेन टेबल में हम टेबल वगैरह के थ्रू इसको करते हैं, और फोटोग्राफिक में हम तस्वीरें लेते हैं और एरियल मीन के ऊपर से
किसी ड्रोन वगैरह से हम सर्वेइंग करते हैं। तो ये एक चूँकि क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो इसलिए इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा-सा इसी प्राइमरी डिवीज़न को देखते हैं कि जियोडेटिक सर्वेइंग और प्लेन सर्वेइंग क्या है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, जियोडेटिक एंड प्लेन सर्वेइंग। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले कंसिडर कर लेता हूँ जियोडेटिक सर्वेइंग को। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में हम अर्थ कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो अर्थ है, इसको हम कर्वेचर यानी इसके आर्क जैसा, अभी आप इसका कोई पार्ट ले लें तो ये आर्क हम कंसिडर करते हैं। जबकि प्लेन सर्वेइंग में हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। प्लेन सर्वेइंग में हमारे पास ये जो अर्थ है, अर्थ ऑफ द सरफेस, इसको हम प्लेन कंसिडर करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है प्लेन सर्वे में। जब बड़े पैमाने पे हमने काम करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एरिया है 260 किलोमीटर से ग्रेटर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई कि जियोडेटिक सर्वेइंग लेते हैं। अगर एरिया हमारे पास आ जाता है 260 किलोमीटर से लेस, तो फिर क्या किया जाता है कि उसके उस दौरान किलोमीटर स्क्वायर, तो उस दौरान हम फिर प्लेन सर्वेइंग करते हैं। तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि अर्थ सरफेस को हम कर्व कंसिडर करते हैं, जबकि दूसरे में हम कर्व को कंसिडर नहीं करते हैं। ज़्यादातर ये जो सर्वे किया जाता है जियोडेटिक सर्वे, ये बड़े पैमाने पे किया जाता है, जैसे कि मतलब प्रिसाइज सर्वे होता है। इसी प्रिसाइज सर्वे में ये है कि इसको मतलब हम एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए या एक बड़े एरिया के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंट्री है, उस कंट्री के लिए जब हम करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे किया जाता है। लेकिन अगर छोटे पैमाने पे हो, जो बहुत ही कम काम हो, कम एरिया हो, जैसे कि 260 किलोमीटर स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग को लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, तो ये जो जियोडेटिक सर्वेइंग है, तो यूएस जीएस यानी यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वेइंग वाले इसको यूज़ करते हैं, और यूएस कोस्ट वाले करते हैं, साथ में जियोलॉजिकल सर्वेइंग वाले करते हैं। इसी तरह सर्वे ऑफ इंडिया है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, तो ये इस जियोडेटिक सर्वे को कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग सर्वे की, जो छोटे पैमाने पे हम करते हैं, जैसे कि कोई रोड के लिए है, या किसी बिल्डिंग के लिए है, या किसी इस तरह ये रोड के लिए, बिल्डिंग के लिए, या कहीं पे हमारे पास इस तरह एक कैनाल वगैरह है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, प्लेन सर्वे करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है प्लेन सर्वेइंग में और जियोडेटिक सर्वेइंग में। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह हमने पहले अर्थ शेप में डिफाइन किया था कि यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं, ये एक आर्क, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं हमारे पास, यानी स्फेरिकल एंगल्स, वो ग्रेटर होते हैं देन प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल्स क्या है भाई, कि इसके अलांग हम एक सीधी लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्फेरिकल और प्लेन एंगल्स आते हैं, तो स्फेरिकल जो एंगल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, इसकी स्फेरिकल एंगल्स समेशन इज ग्रेटर देन प्लेन एंगल समेशन। मतलब ये है कि यहाँ पे एंगल 1, 2 और 3, और साथ में इसके अंदर ए, बी और सी, तो 1 + 2 + 3 एंगल को जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास ग्रेटर होंगे ए + बी + सी से। तो इस किस्म के ट्रायंगल, यानी जो ये यहाँ से ये वाले ज़्यादा हैं, तो इसको हम स्फेरिकल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो ये एंगल ज़्यादा है और ये एंगल की समेशन कम है, तो इसको स्फेरिकल
एक्सिस कहा जाता है। अभी ये एक अर्थ कर्वेचर है। इस अर्थ के अलांग जब हम क्या करते हैं, इसी कर्वेचर को हम कंसिडर करते हैं, ये कर्व, तो ये आ जाता है किसमें, जियोडेटिक सर्वे में। इसी को अगर आप देखें यहाँ पे, जब प्लेन कंसिडर किया जाता है तो ये प्लेन सर्वे में आ जाता है। मेन जो डिफरेंस है तकरीबन 12 किलोमीटर में, यहाँ से यहाँ तक अगर हम प्लेन पे लेते हैं या इधर हम लेते हैं इसी कर्व पे 12 किलोमीटर, तो दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो अगर हमने प्रिसाइज सर्वे करना है और बहुत ही ज़्यादा एरिया के लिए करना है तो हम क्या करते हैं कि जियोडेटिक सर्वेइंग लेते हैं। और अगर प्लेन सर्वे करना है और छोटे एरिया के लिए करना है तो उसके लिए फिर हम प्लेन सर्वेइंग कंसिडर करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।